तो साथियों फाइनली आप सभी के इंतज़ार की घड़ी समाप्त हुई। लेट नाइट मिथिला यूनिवर्सिटी ने बीएड में एडमिशन के लिए चौथी मेरिट लिस्ट के बाद अंततः अपना कट ऑफ लिस्ट जो है जारी कर दिया है। कल देर रात यानी कि लेट नाइट मिथिला यूनिवर्सिटी ने 10 सितंबर को फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी किया था, लेकिन सर्वर पे प्रॉब्लम आने की वजह से काफ़ी अभ्यर्थी जो है परेशान थे, सही से लॉगिन भी नहीं कर पा रहे थे और वेबसाइट पर कोई नोटिस भी नहीं था। इस वजह से उनको कन्फर्म भी नहीं हो पा रहा था कि यहाँ पर मेरिट लिस्ट आया है कि नहीं, और साथ ही कट ऑफ लिस्ट भी कल जारी नहीं किया गया था। इसको लेकर अभ्यर्थी के मन में बहुत सारे सवाल भी चल रहे थे, लेकिन अंततः आज 11 सितंबर को अभी से कुछ देर पहले लेट नाइट मिथिला यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियली वेबसाइट पे फोर्थ मेरिट लिस्ट का जो है कट ऑफ लिस्ट जारी कर दिया है। तो आप कैसे जो है कट ऑफ लिस्ट अपना देख पाएंगे कि किस कॉलेज का कितना कट ऑफ गया है, CML रैंक के आधार पर कैसे चेक करना है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों आप जो अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह बीएड में एडमिशन के लिए फोर्थ मेरिट लिस्ट का यह कटअप है, और जो आपके कटअप तैयार हुए हैं यह आपके CML रैंक के आधार पे है। CML रैंक क्या होता है हम आपको बता देते हैं कि आपने एग्जाम में सुना होगा कि 1,80,000 या 85,000 के आसपास अभ्यर्थियों ने क्या किया था, आवेदन किया था, जिसमें एग्जाम में बैठे थे। सपोज कीजिए कि मान लीजिए वहाँ पे 1,30,000 अभ्यर्थी बैठे थे, उसमें से जितने बच्चे पास हुए, अब 1,30,000 में से मान लीजिए कि 1,20,000 बच्चे पास हुए, तो 1,20,000 बच्चे में से जो भी उनका CML रैंक होगा, मान लीजिए कि उनका रैंक 80,000 है, तो कहने का मतलब 79,999 बच्चे ऐसे हैं जिनका नंबर इनसे अधिक है। मान लीजिए किसी का 60 नंबर आया और उसका रैंक कितना है, 80,000 है, तो जाहिर सी बात है जो 60 नंबर से ऊपर वाले हैं, जैसे 61 है, 62 है, तो 79,999 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि उनका नंबर 60 से ऊपर है। या आपका दर्शाता है कि जो कुल अभ्यर्थी एग्जाम में बैठे होते हैं, जो रिजल्ट आता है उसमें आपका जो रैंक है वह CML रैंक दर्शाता है कि आपका कौन सा स्थान है, ये आपका CML रैंक होता है। और यहाँ पे कैटेगरी रैंक भी होता है कि आपका जो कैटेगरी होता है, हर किसी का कैटेगरी अपना अलग होता है। BC कैटेगरी होता है, ABC होता है, SC ST होता है, तो उसके आधार पर भी आपको पता चलता है कि होता क्या कि आप 80,000 रैंक उसमें हैं जनरल में, लेकिन आप देखेंगे तो आपका कैटेगरी में आप 30,000 पे हैं या 20,000 पे हैं, तो कैटेगरी के आधार पर भी आपको आरक्षण मिलता है। लेकिन एलुन ने जो कटअप आपका जारी किया है, इसमें आपको कैटेगरी के आधार पर कोई भी मतलब छूट नहीं दिया गया है। चाहे आप जनरल कैंडिडेट हो या फिर BC ST कैटेगरी हो, सभी को जो है CML रैंक के आधार पे ही दिया गया है, यानी कि आपको कैटेगरी रैंक के आधार पे नहीं दिया गया है। यानी कि आरक्षण का लाभ आपको यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में नहीं दिया गया है, बल्कि सरकारी में आपको दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट कॉलेज है आपका आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी जो पटना का है, आप देख सकते हैं इसमें जो कटअप गया है EWS का जो कटअप दर्शाया गया है वह दर्शाया गया है कि 68,515 से लेके 71,748 तक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शो करने के लिए यहाँ पे कैटेगरी भी कर दिया गया है। बट यहाँ पे एक चीज़ और होता है ना कि यहाँ पे कैटेगरी रैंक भी होता है कि इस कैटेगरी में जो आप देख सकते हैं कितना कटअप है, लेकिन कैटेगरी में कितने रैंक वालों को उठाया गया, ये अगर शो होता तब चीज़ें जो है और ही बेहतर तरीके से मतलब पारदर्शी हो सकती थी। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे नहीं बताई गई है, जो कि कहीं ना कहीं ये जो है सही नहीं है। ये चीज़ होना चाहिए। कैटेगरी रैंक भी जानने का अधिकार है बच्चों को। कटअप जब आप तैयार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कैटेगरी रैंक के आधार पर भी तैयार किए होंगे, वो भी आपको डाटा यहाँ पे देना चाहिए। खैर नहीं दिया गया है। तो मिनिमम देखिए यहाँ पे इस कॉलेज का 68,515 और मैक्सिमम जो गया है वह 71,748 गया है। अब किसी बच्चे का 71,748 अगर रैंक है, अगर उससे नीचा है, अगर उसका नहीं हुआ होगा तब वह कंप्लेन कर सकता है। लेकिन होता क्या है, एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो मैक्सिमम रैंक किया है वो 71,748 गया है, लेकिन हो सके EWS में 80,000 वाले का भी सिलेक्शन हो जाता, अगर उसको छूट मिलता तो 85,000 का रैंक भी होता। तो कैटेगरी में आपका जो रैंक होता है वह भागता है, ऊपर वाला का भी होता है ज़्यादा, क्योंकि CML रैंक में उसका स्थान है। लेकिन जब वही व्यक्ति अगर कैटेगरी में आएगा तो उसका जो है कम होता है। तो यहाँ पे कम कैटेगरी वालों को भी यहाँ पे लिया जा सकता था। अब देखिए कैसे दिया गया है, पूरी तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं किया गया है। आगे देखिए BC में देख सकते हैं तो यहाँ पे 61,353 से लेके 63,739 तक लिया गया है। कोई बात नहीं है, अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो आप ऐसे चेक कर लीजिएगा कि आपका रैंक इतना इतना के बीच में है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर इससे बाहर होगा तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। बस इतना समझिए। मिलाने का तरीका आपका यही है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर है, मान लीजिए इसी आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के अंदर है, BC कैटेगरी के आप, अगर आपका रैंक 61,363 से लेकर 63,739 के बीच में है, अगर आपका BC कैंडिडेट है, अगर आपका यहाँ पे नहीं हुआ होगा
तो क्या करना है, आप जो है कंप्लेंट कर सकते हैं। वहीं बात करें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो अगर आप एससी कैटेगरी हैं, अगर 57,235 से लेके 62,781 आपका रैंक है, अगर इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ से समझ गए होंगे। जो जनरल वाले हैं उनके लिए 36,347 तक से लेके 50,966 तक यहाँ पे रैंक देख सकते हैं। इसके अलावा सारे कॉलेज का, सारे यूनिवर्सिटी का आपको दिया गया है। इसके अलावा BN मंडल में आएंगे, यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि जो सबसे कम कटअप गया है। देखिए सबसे कम कटअप आपका गया होगा, देखिए यहाँ पे भी कम कटअप गया होगा यूआर का, जो जनरल का है, जो आप ट्रीडेंट BED कॉलेज देख सकते हैं, जो 1,09,167 रैंक है और 1,15,000 तक उठाया गया। यहाँ पर भी देखिए 1,25,000 से लेके 1,34,000 तक, यानी कि यह मिनिमम अंक होगा। 45 नंबर के ऊपर भी कॉलेज मिला है। हम यहाँ तक अभी तक देख पाए हैं कि 45 नंबर होने के बावजूद भी कॉलेज अलॉट हुआ है, और वो भी EWS कैंडिडेट को भी। इसके अलावा देखिएगा, आप आगे आइएगा तो नीचे भी आप देखिएगा 1,31,000 से लेकर 1,37,000 रैंक तक यहाँ पे उठाया गया है। और सबसे ज़्यादा कटअप कम तो यहाँ पे लग रहा है कि 1,51,000 से लेके 1,56,615, और ये भी यूआर का। मतलब जितने बच्चे एग्जाम दिए थे ना, उसमें से अगर मान लेते 1,80,000 बच्चा एग्जाम दिया था, उसमें से 1,56,000 जिसका रैंक है, जिसका 40, 42, 45 भी रैंक होगा, नंबर होगा, उसको भी यहाँ पे कॉलेज अलॉट हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि जो अच्छा से कॉलेज का विकल्प दिए थे उनका हो गया है। अब कुछ लोग गलती क्या किए थे कि अधिक से अधिक वे सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ किए थे। कई लोगों को हम देखे हैं कि 7 कॉलेज चूज़ किया, 7 में 7 गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट किया, उनका नंबर 75 नंबर है, फिर भी अब प्राइवेट में भी नहीं हुआ क्योंकि दूसरा मौका मिला नहीं। अगर यहीं पे कोई प्राइवेट कॉलेज 1-2 डाले होते तो उनका सिलेक्शन प्राइवेट कॉलेज में कहीं ना कहीं हो जाता। तो गलती उन्होंने किया। ऐसे ही बहुत लोगों ने क्या किया है, गवर्नमेंट डाल दिया है और साथ ही साथ कंस्टिट्यूएंट कॉलेज भी डाल दिया है, ठीक है, और प्राइवेट कॉलेज जो है अधिक नहीं डाला, तो इस वजह से भी उनका नहीं हुआ है। तब देख सकते हैं ये सभी जो रैंक है यहाँ पे कटअप कम गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज में सीटें हो सके कि फुल नहीं हो पा रही होगी, इस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कटअप कम किया होगा। या हो सके इस कॉलेज में सीटें अधिक हो, 200 के करीब हो। तो स्पॉट के लिए अगर स्पॉट आगे होगा तो आप इन सब को ध्यान रखिएगा, इन सब कॉलेज को आप टारगेट कीजिएगा, क्योंकि इन सब कॉलेज में सीटें मतलब भरने की संभावनाएं कम होती हैं, क्योंकि कटअप जिसका कम जाता है वहाँ सीटें कम भरती है, आपको भी थोड़ा पता होगा। अब देखिए यहाँ पे 1,23,000 से लेकर 1,35,000 तक गया हुआ है। हम जो देखें यहाँ पे 1.5 लाख तक अब अभी आपको दिखाए हैं कि उसका कटअप काफ़ी कम गया है। अब यहाँ पे आएंगे तो ये सब कॉलेज का कटअप देखिए 15,000 ही उठाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि इस कॉलेज का कटअप काफ़ी हाई रहा है, ठीक है, ज़्यादा रहा है। यानी कि जितना कम होगा ना, CML रैंक जितना कम पे उठाया गया है उसका कटअप जो है हाई रहेगा, और CML रैंक जो है जितना अधिक पे उठाया गया है उसका कटअप जो है कम होगा। जैसे 1,16,000 इसका रैंक है, यहाँ तक उठाया गया है 1,16,000 तक, इसका भी कटअप जो है थोड़ा सा कम रहा होगा। आगे आते हैं और भी देखते हैं कि कहीं और भी कम दिखा। यहाँ पे देखिए 1,63,464 से लेके यानी कि 1,73,230 तक यह विश्वदेव राजदेव टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जो है वैशाली में है, इसमें गया है। सबसे कम कटअप यहाँ पे गया है। हम अभी जहाँ तक देख पा रहे हैं तो सबसे कम कटअप यहाँ पे गया है। यहाँ पे सीटों की संख्या भी अधिक है। यह कॉलेज थोड़ा सा बदनाम कॉलेज है, मैट्रिक के समय से ही आपने सुना होगा रूबी राय टॉपर का नाम, तो इसी कॉलेज से उन्होंने टॉप किया था, और इसी वजह से उसी समय से इसकी थोड़ी सी मतलब कह सकते हैं कि बदनामी शुरू हुई। उसके बाद अभ्यर्थियों का रुझान इसमें कम होता है, इस वजह से इसका कटअप जो है काफ़ी कम गया है। हालाँकि NCT से अप्रूव्ड कॉलेज होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है BED करने में, ठीक है, अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए। बदनाम तो वो मैट्रिक के लिए है ही, लेकिन BED के लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कटअप कम गया है। बाकी और भी देखिए 1,22,071 से लेके 1,30,000 तक गया है, ये भी कटअप आप देख सकते हैं। तो जो 2-4 कॉलेज हम बताएं जिसके कटअप काफ़ी कम गया है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर आप स्पोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब कॉलेज को जो है आप लोग टारगेट कर लीजिएगा। अगर आसपास में यह कॉलेज होगा तो यहाँ पे आपकी संभावनाएं ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इस सब का कॉलेज का सीट जो है जल्दी फुल नहीं होता है, क्योंकि कटअप कम जाने का मतलब है कि वहाँ पे अभ्यर्थी का कम चॉइस है, और कम चॉइस है तो सीटें जल्दी फुल नहीं होती है। और जहाँ पे कटअप ज़्यादा है, आप देख सकते हैं CML रैंक ज़्यादा है, वहाँ पे कटअप हाई जाएगा, और वहाँ पे अभ्यर्थी का चुनाव क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है, इसलिए कटअप जो है वहाँ पे हाई गया होगा। ऐसे भी देख सकते हैं पूरा PDF है, 17 पेज का यहाँ पे PDF है, और इस PDF को आप जो है ILMU के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर देते हैं और वहाँ पे पिन कर देंगे। तो आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे जाके टेक स्टडी BED, और वहाँ से हमारा जो है टेलीग्राम चैनल जो है आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहीं पे इसको देख लीजिएगा। या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको दे देंगे। जिन लोगों का एडमिशन हो गया है आप एडमिशन कराइए, और फर्स्ट ईयर की क्लासेस हमने शुरू कर दिया है। तो जिन लोगों को भी फर्स्ट ईयर की क्लासेस लेनी है, इस दिए हुए नंबर पे जो है आप व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं क्लासेस के बारे में। जो फर्स्ट ईयर का आपका क्लासेस है उसी क्लासेस हम लोगों ने शुरू कर दिया है।
तो साथियों उम्मीद करते हैं कि कटअप के बारे में तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद 4th काउंसलिंग के बाद सीटें तो बचेगी, ये बात तो क्लियर है। अब सीटें देखना है कितना बचता है, 3000 बचता है कि 2000 बचता है कि 1000 बचता है। उसके बाद अब डिसाइड होगा कि 5वीं काउंसलिंग होगी या फिर आपका स्पॉट एडमिशन होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अभी कुछ दिन का और वेट करना होगा, 17 अगस्त तक, 18 अगस्त तक, उसके बाद क्लियर होगा। तब आगे की जो अपडेट होगी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।